राधे राधे आप सभी को। आइए आज जानते हैं आंवला नवमी के विषय में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। द्वापर युग का आरंभ आंवला नवमी से माना गया है। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर, पूरी और मिष्ठान बनाती हैं और परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही भोजन खाता था। इससे उसका नाम आंवलीय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह से दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे उन दोनों को 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा, मुझे कौन मानेगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। राजा रानी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगी, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़िया। पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगी। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का रखना। जय हो आंवला नवमी की, जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।